आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हर रविवार की तरह आज का प्रश्न छत्तीसगढ़ से शशांक साहू जी का है। गुरुदेव जी प्रणाम। अनेक साधु संत महात्माओं कथावाचकों के द्वारा इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का उपाय मोक्ष को बताया जाता है और साधु ही मोक्ष प्राप्ति के अनेक उपाय भी साधुओं के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति के अनेक उपाय भी बताए जाते हैं। गुरुदेव जी इस संसार के संचालन के लिए जीवन का होना तो आवश्यक है, फिर इनके द्वारा जन्म मरण के चक्र से मुक्त की बात क्यों कही जाती है? गुरुदेव जी हम आपसे मोक्ष का वास्तविक दार्शनिक अर्थ एवं इसकी प्राप्ति के उपाय को जानना चाहते हैं। उक्त प्रश्न पर विस्तार से मार्गदर्शन करने की अपार कृपा करें। चार पुरुषार्थ होते हैं जिनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का समावेश है। यहाँ गुण को ही धर्म कहते हैं, धन को ही अर्थ कहते हैं, सुख को ही काम कहते हैं और स्वस्ति को ही मोक्ष कहते हैं। ये गुण, धन, सुख और स्वास्थ्य की जो प्राप्ति के प्रयत्न किए जाते हैं उन्हें ही चार पुरुषार्थ के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे लोग तो इन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का क्रम भी नहीं समझते या इनको आगे पीछे उलट पुलट कर बताते हैं। उनकी अज्ञता के कारण इस तरह की बातें होती हैं। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों क्रमबद्ध पुरुषार्थ हैं। जैसे धर्म के बिना अर्थ नहीं, अर्थ के बिना कामनाओं की पूर्ति नहीं, कामनाओं की पूर्ति के बिना आप स्वस्थ नहीं रह सकते, शांत नहीं रह सकते, स्वतंत्र नहीं रह सकते, मुक्त नहीं रह सकते। जिसकी कामनाएं अपूर्ण हैं वो उन कामनाओं की अतृप्ति के कारण अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो दुखों से भर जाता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को यदि क्रमबद्ध रूप से अर्जित करे तभी वो मंजिल तक जा सकता है। धर्म होगा तभी अर्थ उत्पन्न होगा, अर्थ होगा तभी कामनाओं की पूर्ति होगी, कामनाओं की पूर्ति होगी तभी आप सुख शांति को प्राप्त होंगे। जो अतृप्त है, दुखी है, सुखी नहीं है, वो कभी भी आत्मिक रूप से संतुष्ट नहीं रह सकता, शांत नहीं रह सकता, स्वस्थ नहीं रह सकता। दुखी व्यक्ति कहीं भी स्वस्थ लाभ नहीं कर सकता। दुख आपको दासता की ओर ले जाता है। आप दुखी हैं,
दुख के कारण आप उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए आप अनेक प्रकार की अनावश्यक शर्तें, अनावश्यक नीतियां, अनावश्यक परिस्थितियां स्वीकार कर लेते हैं और आपका दुख घटने के बजाय बढ़ जाता है। तो ध्यान रखें कि गुण ही धर्म है, धन ही अर्थ है, सुख ही काम है और स्वास्थ्य ही मोक्ष है। अब इसको अगर ठीक से आप समझ लें कि गुण के बिना धन नहीं कमाया जा सकता। सचिन तेंदुलकर को अगर क्रिकेट में बैटिंग करने का गुण है तो उनके पास आज हजारों करोड़ की संपत्ति है। गुण बैटिंग का है केवल, वो एक ही गुण उनको धनी बनाए हुए। लता मंगेशकर के अंदर एक ही गुण है गायन का, उनको बैटिंग नहीं आती। क्रिकेट में उनकी कोई खुद की गति नहीं है। हाँ, वो मैच भले टीवी पे देखती हूँ, लेकिन ना उनको बॉलिंग आती है ना बैटिंग। गायन का लेकिन गुण बहुत अच्छा है। मुझे कोई मिल गया था, सारी रात चलते चलते ये चिराग बुझ रहे हैं। ये गाने ऐसे अमर हैं कि आदमी पूरा झूम जाए। ऐ मेरे वतन के लोगों, कौन इतना अच्छा गाएगा। और जाने कितने गीत हैं, एक दो तो हमने वैसे ही आपको उदाहरण के लिए बताए। कितने ही उनके अमर गीत हैं जिसको जिंदगी भर लोग सुनते रहेंगे और जाने कब तक सुनते रहेंगे। एक छोटा सा गुण गायन का, और इतना उनको समृद्ध बना देता है कि चारों तरफ उनकी पूंछ है। तो धनी बनने के लिए गुणी बनना पड़ता है, अर्थवान होने के लिए धार्मिक बनना पड़ता है। ज्ञान गुण कौशल को ही धर्म कहते हैं। किसी भी विषय में आपका ज्ञान, उससे संबंधित गुण, उससे संबंधित कौशल, तकनीक, अगर आप ये सभी बारीकियां धारण करते हैं तो आप धार्मिक हैं, आपके पास धर्म आ चुका। तो धर्म ज्ञान और गुण और कौशल की बात करता है। तो जितना ज्ञान गुण कौशल आपके भीतर है उतना ही धन आप कमा सकते हैं। उस गुण के कारण धन पैदल चल के आएगा आपके पास, खुद से चल के आएगा। गुणी को धनी बनते देर नहीं लगती, और गुणहीन को जीवन भर निर्धनता भुगतनी पड़ती है, धन की भीख मांगते फिरना पड़ता है। छोटी छोटी बातों के लिए मोहताजगी बनी रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर विषय है। मानव पुरुषार्थ हैं ये चारों, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष भी। तो जितना गुण उतना धन, और जितना धन उतना ही सुख। आपको अगर 5 रुपए का भी एक चॉकलेट लेना है तो आपको 5 रुपए चाहिए। अगर चॉकलेट खानी है
आप सुखी होना चाहते हैं, चॉकलेट खाने की कामना है आपकी, तो उस कामना की पूर्ति के लिए आपको 5 रुपए का धन चाहिए, और धन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए उससे संबंधित गुण चाहिए। धन कमाने की जो भी दिशा है, उस दिशा का आपके पास गुण चाहिए, तो गुण होगा तो धन आ जाएगा। और धन अगर है तो आप कोई भी चॉकलेट खरीद सकते हैं, आपकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। चॉकलेट खाने, काम माने इच्छा, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष में काम माने होता है इच्छा, सुख पाने की ही प्रायः रहती है, तो सुख भोग ही काम है। सुखी होना है तो धनी होना पड़ेगा, और धनी होना है तो गुणी होना पड़ेगा। गुणवान ही धनवान हो जाता है। कोई कहता है तो चोरी करके भी लोग धनी हो रहे हैं। हाँ, तो चोरी का गुण होगा उनके पास, चोरी का भी गुण नहीं है तो पहली बार में पकड़े जाएंगे। जाने कितने गमन घोटाला वाले जेल काट रहे हैं, गुण था नहीं, चले गए चोरी करने। तो चोरी करना भी चोरों के लिए गुण है। जो चोर गुणवान नहीं है, चोरी में दक्ष नहीं है, कुशल नहीं है, उसका पकड़ा जाना तय है। सचिन तेंदुलकर को अगर बैटिंग का गुण नहीं है तो वो धनी नहीं बन सकते। उनको ना तो कोई उतनी ऊंची फीस पर बुलाएगा, ना आईपीएल में खिलवाएगा। आपको अच्छी बैटिंग आती है, आपको हर टीम अपनी तरफ खींचेगी कि ये प्लेयर अच्छा है, इसको ले लो अपनी टीम में, मैच जितवाएगा। अच्छे इंजीनियर हैं, कोई भी कंपनी चाहेगी कि आप उसके साथ काम करें। आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप घर बैठे रहिए, मरीज आपको हजारों किलोमीटर दूर से भी आएंगे आपको दिखाने, मनचाही फीस चुकाएंगे और आप धनी हो जाएंगे, क्योंकि गुणी है। इलाज का गुण है, इंजीनियरिंग का गुण है, मेडिकल का गुण है, फिटर का गुण है, इलेक्ट्रीशियन का गुण है। कोई भी गुण आपके पास अगर है तो हर जगह आपका आदर होगा। और अगर गुण नहीं है तो मानव समाज में आप धनी नहीं हो सकते। हाँ, देव सभ्यता में चले जाए तो भले वहां धनी हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रेम पर आधारित है। तो देवताओं के नहीं है, मनुष्यों के 4 पुरुषार्थ है। देवलोक में तो सब सुख ही सुख है, समृद्धि ही समृद्धि है। वहाँ के सारे लोग ही सब कर्मठ ही रहते हैं और सारी जिंदगी ही उनकी गुणों और कौशलों से भरी रहती है। तो वो तो सब काम करने में सक्षम ही रहते हैं देवता, तो उनका तो सब ठीक ही रहेगा। लेकिन मानव पुरुषार्थ जो 4 कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मानव को क्रमबद्ध रूप से उपार्जित करने पड़ते हैं। पहले धर्म का उपार्जन करो। धर्म माने गुणों का, कोई भी गुण धर्म आपके पास है तो आपको धनी होने से कोई रोक नहीं सकता। गुणवान ही धनवान हो जाता है और धनवान ही सुखवान हो जाता है। तो जो गुणी है, जो जितना गुणी है उतना ही धनी है, धनी हो जाएगा। और जो जितना धनी है उतना सुखी हो जाएगा, और जो जितना सुखी है उतना स्वस्थ हो जाएगा। तो क्रमबद्ध रूप से उपार्जित करके उसको कोई भी मानव अपना जीवन धन्य बना सकता है। हाँ, अब इसमें जो अंतिम जो मोक्ष शब्द आया है उसके बारे में यहाँ शशांक जी ने प्रश्न किया है कि साधुगण हजारों सालों से मोक्ष का मतलब जीवन से छुटकारा बता रहे हैं, संसार से छुटकारा, भवसागर से पार जाना। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें
सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। ये हर जगह भजन में भी आपको यही समझाया जा रहा है कि जीवन से छुटकारा, बुद्ध ने कहा जीवन से छुटकारा प्राप्त करो। बौद्ध धर्म का सार लोगों ने समझाया कि चीन के एक राजा ने पूछा किसी बौद्ध धर्म के प्रचारक से कि संक्षेप में बताओ कि तुम्हारे धर्म का मतलब क्या है। तो वो कहता है दो बातें हैं। पहली बात ये कि आप जो पैदा हो गए हैं यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। दूसरा क्या है, तो कहता है जितनी जल्दी हो सके मर जाओ, इस जीवन से छुटकारा प्राप्त कर लो, यही इसका हल है। बात सीधी सी दिखाई देती है, सामान्य बुद्धि से लगेगा कि बड़ी सटीक बात कह रहा है, लेकिन ये कुछ सटीकता नहीं है उसमें बल्कि इसमें मूर्खता अधिक है, अज्ञता है इसमें। क्योंकि जीवन या संसार या भवसागर से छुटकारा पाना धर्म नहीं है, बल्कि अपने दुर्गुणों से छुटकारा पाना, दोषों से छुटकारा पाना, अज्ञानों से छुटकारा पाना। आप अज्ञान और दुर्ज्ञान, अवगुण और दुर्गुण से मुक्त हो जाएं, इतना बहुत है। आपके बुद्ध ने कहा कि इच्छा ही दुख, जीवन दुख है। उनके 4 आर्य सत्य क्या हैं? सबसे ज्यादा मोक्ष का प्रचार बौद्ध धर्म कर रहा है, जैन धर्म भी कर रहा है। बौद्धों का 4 आर्य सत्य बुद्ध ने क्या खोजा? वो कहते हैं जीवन, पहला आर्य सत्य बताते हैं जीवन दुख है। दूसरा आर्य सत्य कहते हैं दुख का कारण इच्छा है। तीसरा कहते हैं दुख का निवारण इच्छा का त्याग है। और इच्छा का त्याग करने के लिए क्या है? बौद्ध धर्म का पालन करो, एक हाथ में कटोरा लो, भिक्षु बनो, भीख मांगो। तो एक हाथ में डंडा, एक हाथ में कटोरा लेके घूमो। सांसों को देखते रहो, जब मर जाओ जितनी जल्दी सांसें तुम्हारी खत्म हो जाएं, देखो तो हल्की पड़ने लगेंगी, धीरे 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 सांस दब जाएगी और तुम मर जाओगे। तो आत्महत्या की विधियां हैं वो सब। विपस्सना, अनापान सती, सांसों को विपस्सना माने सांसों को देखना। तो सांसों को देखने से सांस हल्की पड़ने लगती है, धीरे 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 सांस थम जाती है और आप समाधि माने कब्र में चले जाते हैं, माने मर जाते हैं, जीवन से आपका छुटकारा हो जाता है। तो ये आत्महत्या की विधियां हैं बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में भी तरुण सागर जी भी देखो, साहब खाना पीना छोड़ के आत्महत्या करके और विदा हो गए, कम एज में ही। अभी यंग ही दिखते थे, टीवी पे आते थे, बहुत तेज 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 बोलते थे, बड़ा ओजस्वी उनको माना जाता था। लेकिन सांप्रदायिक कारणों से, जिस संप्रदाय में उनकी आस्था थी, आस्था हमेशा सत्य में रखो, किसी संप्रदाय में नहीं, सत्य में रखो। सत्य, सारे संप्रदाय जितने हैं सबको सत्य में ही आस्था रखना चाहिए। और सत्य में आस्था रखोगे तो एक ही संप्रदाय हो जाएंगे सब, एक ही धर्म बचेगा। यो वैसा धर्म सत्यम वै तत्। सनातन धर्म कहता है धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जी। सत्य से भिन्न कोई धर्म होता ही नहीं है। सद्व्रत ही धर्मव्रत है, सदाचार ही सांस्कृतिक धर्म है, सद्व्यवहार ही साभ्यतिक धर्म है। तो आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता माने आपका आचार और आपका व्यवहार, ये दोनों सत्यानुकूल हो जाए, सदाचार और सद्व्यवहार हो जाए, बस आप धार्मिक हो गए। तो दूसरी बातें सिखाते रहे सदाचार और सद्व्यवहार के बजाय।
आप सदाचारी सद्व्यवहारी रहिए और अनंत काल तक और अनंत जन्मों तक जन्म लेते रहिए। आप शरीर त्यागते रहिए, शरीर छोड़ते रहिए। शरीर बुद्ध हो जाता है, उसे त्याग दो। सूक्ष्म शरीर अमर है, स्थूल शरीर परिवर्तनशील है, वस्त्र की भांति। सूक्ष्म शरीर जो प्राण शरीर, ऊर्जा का शरीर है, एनर्जी की बॉडी है, वो नष्ट नहीं होती, वो अमृतमय है। प्राणो भाई अमृत। तो लोग कहते हैं ना इनका प्राण निकल गया, तो वो जो स्थूल शरीर से आपका प्राणमय शरीर बाहर निकलता है, वो अमर है, वो शाश्वत है, सनातन है, वो मरता ही नहीं है। तो तुमको जो मोक्ष पाना था वो असतो मा सद्गमय करना था। देखो, जो सात्विक इच्छाएं हैं वो आपको बांधती नहीं हैं, मुक्त करती हैं, मुक्त ही रखती हैं। आपकी आदतें, आपकी इच्छाएं आपकी आत्मा के अधीन हो तो ये मोक्ष की दशा है। अब आप इस दशा में कितने भी जन्म ग्रहण करो, कितने बार पैदा हो, कितने बार शरीर छोड़ो, कितने बार नया शरीर पहनो, जैसे कपड़े आप उतारते पहनते हैं, ऐसा ही स्थूल शरीर उतारते और पहनते रहा जाता है। तो इसलिए वैसा कोई मोक्ष की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो अमृतमय शरीर है। तुम जब सात्विक होते हो तो वो प्राण बढ़ा चढ़ा रहता है, तो प्राणमय शरीर मरता नहीं। प्राण ही जब क्षीण कर देते हो, तमोगुण के कारण प्राण जड़ होने लगता है, तो जड़ता के कारण आपका शरीर नष्ट होने लगता है, सूक्ष्म शरीर भी। तो वो लोग तमोगुण बढ़ाने लगते हैं, गंदे रहने लगते हैं। जैनी लोग गंदे रह रहे हैं, न ब्रशमंजन भी नहीं करते, मुंह से बदबू आती है तो हरी पट्टी बांध लेते हैं। बौद्ध लोग एक ही दीक्षा है उनकी, भिक्षु, भीख मांगो और खाओ। और कुछ भी अलूल जलूल खा रहे हैं, कुछ भी अलूल जलूल जी रहे हैं, और सोच रहे हैं कि इस गंदगी में जीने से उनका मोक्ष हो जाएगा। नहीं, सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी एक प्रकार से सूक्ष्म शरीर नष्ट करना आत्महत्या के समान है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही जीवात्मा है। और सर्वात्मा बनना है तो वो सबके सूक्ष्म शरीरों का जो आधार है आत्मा, वो परमात्मा है। तो ये जो मरने के बाद मनुष्य का जो स्थूल शरीर छूटता है तो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। सूक्ष्म शरीर रजोगुण का शरीर है, मनस शरीर है। उसमें मन, अंतःकरण, चतुष्टय विद्यमान रहता है। तो आप बहुत आराम से अपने सूक्ष्म शरीर को कितने बार भी निकालो, कितने बार भी रखो, कोई बाधक नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जब अमृतमय हो, और आत्मा तो शाश्वत सनातन है ही, सर्वव्यापी भी है, लेकिन आपका व्यक्तिगत जो सूक्ष्म शरीर है वो भी शाश्वत और सनातन है, जिसे कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। न तो इसे शस्त्र काट सकते हैं, न इसे आग जला सकती है, न इसे पानी गला सकता है, न इसे वायु सुखा सकती है। तो चिंता की क्या बात है, जब ये शस्त्र से भी नहीं कटता सूक्ष्म शरीर, स्थूल कट जाता है। तो मृत्यु केवल स्थूल की ही होती है, सूक्ष्म तो वैसे ही नहीं मरता, वो अमर शरीर है। तो जब वो अमर शरीर है तो डर कैसा, मृत्यु का भय भी निरर्थक है। स्थूल शरीर जाता है, चला जाए, ये नया बन जाता है। कपड़ा फट जाता है तो रोते थोड़ी हो, नया खरीद लेते हो। अंतिम वस्त्र थोड़ी है वो कि तुम दुखी हो रहे हो कि अब कपड़ा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो एक था वो फट गया, पुराना पड़ गया।
तो स्थूल शरीर कितना भी पुराना पड़ जाए चिंता की कोई बात ही नहीं, स्थूल शरीर को जिंदा रखने की कोई ज़्यादा जरूरत भी नहीं। जब तक ये स्वस्थ है तब तक रखो, और अगर ये कोई तरह का हाथ पांव टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसे त्याग दो, इसे छोड़ दो, दूसरा पहन लो। सूक्ष्म शरीर शाश्वत है। अच्छा, सत्व गुण बढ़ा चढ़ा के रखो तो सूक्ष्म शरीर सचेतन रहता है। सत्व गुण अगर घटेगा, कम होने लगेगा, तो सूक्ष्म शरीर सचेतन नहीं, वो भी जड़ होने लगेगा और स्थूल शरीर के जैसा होकर के इसी के साथ नष्ट हो जाएगा। तमोगुण से आपका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है। तो तमोगुण की वृद्धि मत करो, सतोगुण की वृद्धि करो। सत्वगुण जो है वो चैतन्य प्रदीप्त करता है, सचेतन बनाता है आपको। अच्छा, लोग कहते हैं, ओशो ने कहा कि साक्षी साधना करो। अगर तुम्हारे भीतर तमोगुण है तो तुम तामसी आदमी हो, तुमको साक्षी चैतन्य काम ही नहीं करेगा। तो साक्षी साधना क्या खाक करोगे? ध्यान करो बोले। तमोगुणी आदमी ध्यान करके क्या करेगा? उसका ध्यान माने होश, माने चेतना काम ही नहीं करती। तो जब काम ही नहीं करती है तो वो ध्यान क्यों करेगा? लोगों को कहा ध्यान करो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, ध्यान करो समाधि लग जाएगी तो तुम मुक्त हो जाओगे। नहीं, समाधि लगने से मुक्ति का कोई संबंध नहीं। आप बड़े ध्यान से कोई किताब पढ़ लेंगे तो आप जो है संसार से मुक्त हो जाएंगे। बहुत गहरे ध्यान से आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो ध्यान यदि गहरा जाए और निश्चल हो जाए, एक ही जगह पे ठहरने लग जाए मनोवांछित समय तक, तो उसी को समाधि कहते हैं। आप इच्छा अनुसार अपने ध्यान को एक जगह टिका लें, उतनी देर तक टिका के रख सकते हैं जितना आप चाहते हैं, तो इसे समाधि कहते हैं। तो सिंपल सी बात है। लोगों को समझाएगा कि तुम समाधि में चले जाओगे तुम्हारा मोक्ष हो जाए, तुम पागल हो, समझे ही नहीं बात को। न तुमको ध्यान की समझ है न समाधि की समझ है। इसलिए मोक्ष को समझने के लिए लोगों को थोड़ा सा सात्विक होना पड़ेगा। तो धर्म अर्थ, पहले तो धर्म अर्जित करो, सद्गुणी बनो। तो सद्गुण ही धर्म है, सात्विक धन ही अर्थ है, फिर सात्विक सुख ही काम है, और फिर सात्विक स्वस्ति स्वतंत्रता ही मोक्ष है। तो तुम सात्विक बनो तो ये सब गुण धन सुख स्वास्थ्य सब प्राप्त हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। सत्व गुण तो धर्म ही आ जाएगा तो बाकी सब उसी से हो जाता है। अगर सद्गुण आ गया है तो बाकी तीनों खुद आ जाएंगे, क्योंकि सद्गुण से धन अपने आप आ जाएगा, धन है तो धन से सुख अपने आप आ जाएगा, और जब सुखी हो तो स्वस्थ रहोगे ही। दुखी आदमी रुग्ण हो जाता है, स्वस्थ नहीं रह पाता, बंधन में बंध जाता है। दुखी है तो कोई भी उसे अब न खाने का ठिकाना है न पहनने का ठिकाना है, तो कोई भी उसे 5 किलो गेहूं देके गुलाम बना सकता है। एक भूखी मछली को कोई भी चारा दिखा के दाना डाल के जाल में फंस सकता है, लेकिन अगर मछली खाए पिए हृष्ट पुष्ट टहल रही, पेट भरा है, तो काहे के लिए वो दाना चुगने जाएगी? तो ये जो अपूर्ण काम है यही बंधन है, अपूर्ण काम है वो मोक्ष है। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, ये क्या है? आप ये दोहा रामायण में पढ़ते हैं, बता तो रहा है। मन में अगर पूर्ण काम हो तो तुम मुक्त ही हो, परमानंद को प्राप्त हो गए। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, ये मन में तुम्हारी जो कामनाएं होती हैं ये परिपूर्ण हो जाएं। भगवान राम की परिपूर्ण है कामना, इसीलिए कोई भागदड़ नहीं है। प्रेम आ जाए
तो काम पूर्ण हो जाता है। काम का लक्ष्य ही है प्रेम की मंजिल तक जाना। प्रेम पैदा हो जाए तो सारी कामनाएं तुम्हारी तृप्त हो जाती हैं। प्रेम पूर्ण आदमी से चाहे चॉकलेट ले लो, उसकी मिठाई का डब्बा उसके हाथ से ले लो, वो बुरा नहीं मानता। क्यों? वो पूर्ण काम है। प्रेम ही कामनाओं की तृप्ति का एकमात्र साधन भी है, प्रमाण भी है। प्रेम जाग जाए तो कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम जितना प्रबल होगा तुम्हारी कामुकता उतनी, तुम सोचते हो नष्ट हो जाती है, नष्ट नहीं जाती, पूर्ण हो जाती है। पूर्ण होना नष्ट होना नहीं है, पूर्ण हो गया। अब भगदड़ ना बची। अब तुम बड़े तृप्त, तुष्ट, शांत, बहुत अच्छी दशा को प्राप्त हो गए। देखो कितनी बड़ी बात है। तो मोक्ष की गलत व्याख्या के कारण दुनिया भटक रही। संत महात्मा खुद ही नहीं समझे थे, उनको भी कोई समझाने वाला नहीं मिला। सबसे पहले योग्य गुरु की तलाश करो, साधु बन के भागो मत। सन्यास में मोक्ष स्वतः सिद्ध हो जाता है, तुमको नहीं कुछ करना है। कोई कोई लोग सोचते हैं सन्यास लेके साधु बन के भाग गए और उस मोक्ष की साधना करनी है। ना ना, सन्यास मोक्ष धाम ही है, बल्कि मोक्ष को प्राप्त हुए व्यक्ति को ही सन्यास ग्रहण करके धर्म का प्रचार करने की वहां बात कही गई है। हमेशा ध्यान रखें, चारों आश्रम जो धर्म है, मोक्ष प्राप्ति तो तुमको जीव से ब्रह्म बनाता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मवतचर्या सिखाता है, आचरण सिखाता है। तो तुमको जीववत तुम एक आचरण कर रहे हो, पशुवत, और तुमको ब्रह्मवत आचरण सिखाया। ठीक। फिर देखें, मोक्ष की पूर्ति ब्रह्मचर्य आश्रम कर देता है, काम की पूर्ति गृहस्थाश्रम कर देता है। सभी प्रकार के काम भोग गृहस्थाश्रम में है। विवाह करो, कामोपभोग करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मोक्ष की सप्लाई तो कर रहा है तुमको ब्रह्मचर्य आश्रम, कामनाओं की पूर्ति कर रहा है गृहस्थाश्रम, अर्थ की पूर्ति कर रहा है वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थ ऋषियों का अड्डा है। ऋक माने ही धन होता है, ऋषि माने धनी आदमी, धनदाता। तो वो तुमको सब प्रकार के धन ऋषि देता है, माने वैज्ञानिक देता है। वैज्ञानिक, तुम मर मर के काम कर रहे हो, उसने तुमको ट्रैक्टर बना के दे दिया कि जाओ जो, तो आसानी से सब अन्न उगेगा, तुम्हारा धनी हो जाओगे। उसने तुमको सुंदर सुंदर चीजें बना बना के विज्ञान ने दे दिया, तो वो ऋषि माने होता है वैज्ञानिक। तो वो सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था को आपके लिए ठीक कर देता है। और धर्म की पूर्ति करता है संन्यास आश्रम। धर्म का प्रचार, चारों तरफ धर्म की सप्लाई कौन कर रहा है? सन्यासी। तो ये उल्टे क्रम से चारों आश्रम ऐसे सिद्ध हैं। और आपको जब सनातन धर्म नष्ट हो जाता है तो साधु महात्मा उल्टा प्रवचन करते हैं। क्या बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुमको सन्यास ग्रहण करना है। नहीं, सन्यास चरैवेति धर्म के प्रचार के लिए है। चले चलो चले चलो, प्रचार करो। प्रकृष्ट रूपेण चरति इति प्रचारः। प्रचारक बनो, चरैवेति करो। 75 साल की उम्र के बाद सन्यास ग्रहण करो, धर्म का प्रचार करो। धर्म क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था। धर्म क्या है? वरीयता क्रम। धर्म क्या है? गुण कर्म विभाग सा। बताओ पूरी दुनिया को कि वर्णाश्रम धर्म ज्वाइन करो, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये सन्यासी को करना है। अब देखें, मोक्ष, काम, अर्थ और धर्म की
पूर्ति कौन कर रहा है? ये ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। समझ गए आप? अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर आप ये समझ सकें तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो मोक्ष की प्राप्ति बचपन में करनी है।